नमस्कार, गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के इस चैनल में मैं मलखान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। मैं हिंदी में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रिया विशेषण। हम आपको बताएंगे क्रिया की परिभाषा बताएंगे और उसके उदाहरण बताएंगे और कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। किस आधार पे? देखिए, अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर होते हैं क्रिया विशेषण के भेद, और प्रयोग के आधार पर होते हैं क्रिया विशेषण के भेद, और रूप के आधार पर होते हैं क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार के। कौन कौन से? किस आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं: एक साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। और तीसरा है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, जैसे मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। इन तीनों को हम तीनों आधार पर जितने प्रकार के होते हैं हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण की परिभाषा आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लीजिए। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और हम इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रियाओं की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषताओं का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है। ठीक है, भागना एक क्रिया है और तेज क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, क्रिया विशेषण के उदाहरण और देख लीजिए। तो जैसे वह धीरे धीरे चलता है, चलना एक क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। ठीक है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण के भेदों को समझते हैं हम। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने आपको समझा अर्थ, प्रयोग और तो पहले हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद समझते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अभी समझाया था मैंने, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो हम पहला समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे श्याम कल मेरे घर आया था। आना एक क्रिया है और उसमें समय का पता चल रहा है, इसलिए है कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं शाम को खेलता हूँ। शाम को खेलना यानी शाम का पता चल रहा है, उसमें समय का पता चल रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, उठना एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? जल्दी, है ना। ठीक, उसमें जल्दी उठना यानी समय का पता चल रहा है कि जल्दी उठ रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक हो गया, अब हम समझते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है, यह विधि है उसकी ध्यान लगाना, है ना। तो यहाँ पर विधि का पता चल रहा है। वह फटाफट खाता
है ना। तो इसमें आपको पता चल रहा है किस विधि से खा रहा है वो, तो इसमें आपको पता चल रहा है किस विधि से खा रहा है वो, है ना। खाना क्रिया हो गई। अमित गलत चाल चलता है, यह भी एक चलना एक विधि होती है। तो जिसमें विधि या तरीके का पता चलता है, तरीका एक, है ना, जिसमें जिस क्रिया में हमें विधि या तरीके का बोध होता है वह शब्द रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम अंदर जाकर बैठो, है ना, अंदर जाने के लिए बोल रहा है, तो अंदर जाकर बैठो, तो यहाँ पर कौन सा है क्रिया विशेषण? स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ पर हमें स्थान का पता चल रहा है, अंदर, है ना, स्थान का पता चल रहा है, इसलिए है कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैं बाहर खेलता हूँ, यहाँ पर भी हमको स्थान का पता चल रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। चौथा है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रियाओं के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, यहाँ पर थोड़ा यानी मात्रा का पता चल रहा है हमको, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है, यानी अमृत जो दौड़ता है उसकी मात्रा का पता चल रहा है हमको, बहुत ज्यादा दौड़ता है। मोहन अधिक खाना खाता है, आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। मात्राओं का पता चलता है हमको, ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, तो यहाँ सब परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिए चारों प्रकार के, अब हम देखेंगे कौन सा क्रिया विशेषण, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है वाक्य में वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर प्रयोग हो रहा आना, है ना। अरे वह लड़का कहाँ चला गया, तो यहाँ पर भी स्वतंत्र रूप से साधारण क्रिया विशेषण का उपयोग हो रहा है। तो जहाँ पर स्वतंत्र रूप से वाक्य में जिस वाक्य शब्द का प्रयोग किया जाता है वह साधारण क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से संबंध किसी उपवाक्य से होता है, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर 2 वाक्य होंगे, उपवाक्य से संबंध होगा तो संयोजक क्रिया विशेषण होगा। जैसे जहाँ तुम अभी खड़े हो वहां पर घर हुआ करता था, यानी तुम जहाँ अभी खड़े हो ना वहां पर घर हुआ करता था, तो यहाँ पर एक का संबंध दूसरे से बता रहा है ना। यहाँ पे खड़े थे, वहां की स्थिति बता रहा है कि यहाँ पर कभी घर हुआ करता था। ठीक है। जैसे जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा, तो यहाँ पर उपवाक्य से संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण है। अब तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, किसी बात को निश्चय करने के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, यह काम तो गलत ही हुआ है, यह काम तो गलत ही हुआ है, तो यहाँ पर काम होना है और यहाँ पर निश्चय के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना, काम का गलत होना, निश्चय बता रहा है कि यह तो गलत हुआ है।
तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है? अनुबंध क्रिया विशेषण है ना। अब देखते हैं हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर हो गए, प्रयोग के आधार पर हो गए, अब देखेंगे हम रूप के आधार पर। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद भी कितने? 3 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। तो पहले हम समझते हैं मूल क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं। जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक है ना। तो इन शब्दों में, इन विशेषणों में, इन क्रिया विशेषणों में प्रत्यय के बिना ही शब्द बनते हैं। ठीक है, तो यह मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब दूसरा आता है हमारा स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द, ऐसे अन्य शब्दभेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं। अपने रूप में बदलाव किए बिना किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पड़ेगा, है ना। तुम दौड़कर चलते हो। तो यहाँ पर शब्द जो है बिना अपने रूप में बदलाव किए हुए प्रयोग हो रहा है इस स्थान पर, है ना। जैसे सिर, चढ़ते, तो यहाँ पर विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं ये शब्द, है ना। सिर है और चलते, यहाँ पर विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए। अब देखिए यौगिक। जैसा कि आपको नाम से समझ में आता है यौगिक, यौगिक यानी जोड़। तो यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं। ये मूल क्रिया विशेषण का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यौगिक क्रिया विशेषण, है ना। मूल क्रिया विशेषण में मूल शब्द होता है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर देखो क्या होता है कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे देखिए संज्ञा से कैसे बनते हैं क्रिया विशेषण? सवेरा, शाम, अजन्म, आप उपसर्ग लगा हुआ है, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, हंस आदि। ठीक है, तो इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय या